भगवान शिव से जुड़े हुए हजारों मंदिर भारत और भारत के बाहर स्थित हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने वाले हैं जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है। भगवान महादेव का एक ऐसा मंदिर जहां पर गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा ने पहली बार दूध का स्वाद चखा था। एक ऐसा मंदिर जहां पर सैकड़ों हजारों सालों से पानी की बूंदें भगवान महादेव की शिवलिंग का अभिषेक कर रही हैं। आइए जानते हैं क्या है इस मंदिर का रहस्य। यह मंदिर स्थित है उत्तराखंड के देहरादून में और इस मंदिर का नाम है टपकेश्वर महादेव। महाभारत के बारे में हम सभी जानते हैं। महाभारत में कुरु वंश के गुरु द्रोणाचार्य की चर्चा कई बार होती है। इस मंदिर का संबंध गुरु द्रोणाचार्य और उनके बेटे अश्वत्थामा से बताया जाता है। द्रोण नगरी में स्थित टपकेश्वर स्वयंभू शिवलिंग महर्षि द्रोणाचार्य की सिर्फ तपस्थली नहीं रही, बल्कि यहीं पर गुरु द्रोण ने भगवान शिव से शिक्षा भी ग्रहण की थी। द्वापर युग में टपकेश्वर को तपेश्वर और दूधेश्वर के नाम से भी जाना जाता था। ऐसा माना जाता है कि पहाड़ी गुफा में स्थित शिवलिंग स्थापित नहीं किया गया, बल्कि स्वयं प्रकट हुआ है, इसलिए इसे स्वयंभू कहा जाता है। यहाँ देव से लेकर गंधर्व तक भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। पास ही कलकल बहती टोंस नदी, जो द्वापर युग में तमसा नदी के नाम से प्रसिद्ध थी। कहा जाता है कि जब महर्षि द्रोण हिमालय की ओर तपस्या करने के लिए निकले तो ऋषिकेश में एक ऋषि ने उन्हें तपेश्वर में जाकर भगवान भोले की उपासना करने की सलाह दी। गुरु द्रोण अपनी पत्नी कृपि के साथ तपेश्वर आ गए। गुरु द्रोण जहां शिव से शिक्षा लेने के लिए तपस्या करते थे, वहीं उनकी पत्नी कृपि पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए जप करती थी। भगवान शिव प्रसन्न हुए और कृपि को अश्वत्थामा जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। वहीं द्रोण को शिक्षा देने के लिए भगवान रोज आने लगे। माँ कृपि को दूध नहीं होता था, इसलिए वो अश्वत्थामा को पानी पिलाती थी। माँ के दूध से वंचित अश्वत्थामा को मालूम ही नहीं था कि श्वेत रंग का यह तरल पदार्थ क्या है। अपने अन्य बाल सखाओं को दूध पीते देखकर अश्वत्थामा भी अपनी माँ से दूध की मांग करते थे। दिन प्रतिदिन अश्वत्थामा का बढ़ता हुआ यह हट महर्षि द्रोणाचार्य के लिए चिंता का विषय बन गया। एक दिन महर्षि द्रोणाचार्य अपने गुरु भाई पांचाल नरेश द्रुपद के यहाँ गए। पांचाल नरेश गुरु द्रोणाचार्य के आगमन पर प्रसन्न तो हुए, लेकिन द्रोण के मुख से भगवान शिव की महिमा का वर्णन उन्हें पसंद नहीं आया। गुरु द्रोण ने उनसे अपने पुत्र के लिए एक गाय की मांग की। राजसी घमंड में चूर पांचाल नरेश द्रुपद ने कहा कि अपने शिव से गाय मांगो, मेरे पास तुम्हारे लिए गाय नहीं है। यह बात महर्षि द्रोण को चुभ गई। वो वापस लौटे और बालक अश्वत्थामा को दूध के लिए शिव की आराधना करने को कहा। अश्वत्थामा ने 6 माह तक शिवलिंग के सामने बैठकर भगवान की कठोर आराधना शुरू कर दी। तभी एक दिन अचानक श्वेत तरल पदार्थ की धारा शिवलिंग के ऊपर गिरने लगी। उस समय जो भी भक्त भोले के दर्शन करने तपेश्वर आता था, वो प्रसाद के रूप में दूध प्राप्त करता था। शिव शंकर ने दूध को पानी में तब्दील कर दिया और धीरे धीरे यह पानी बूंद बनकर शिवलिंग पर टपकने लगा। आज तक यह ज्ञात नहीं हुआ कि यह पानी कहां से शिवलिंग के ऊपर टपकता है। पानी टपकने के कारण कलयुग में यह मंदिर भगवान टपकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज भी भगवान शिव के इस शिवलिंग पर यह पानी की बूंद टपकती रहती है। हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन इस मंदिर में भगवान शिव की महिमा को देखने के लिए आते हैं। अगर आप इस मंदिर में कहीं गए हों तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर भी करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।